हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके लिए मैथमेटिक्स का ही लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं। 2.1 हमने आपका कंप्लीट किया है। दिस इज प्रैक्टिस एट 2.2 चैप्टर 2 रियल नंबर का ही चल रहा था। ठीक है, 2.1 कंप्लीट हो गया एंड हियर इज 2.2 लेक्चर 1। ठीक है, 2.2 मतलब प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे स्टार्ट करते जाते हैं उसका लेक्चर 1 ही रखते। आपके लिए अच्छा इजी हो जाएगा। कितना ज़्यादा सर्च करना फिर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, तो 2.2 में आज हमको क्या देख रहे हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक में देखिए ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको इरेशनल नंबर्स गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स को प्रूफ करने के लिए हमने स्टैंडर्ड 8 में आपको पढ़ाया था चैप्टर 1। आपने अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो स्टैंडर्ड 8 का हमने सेकंड पार्ट तो फुल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट का हमने प्रैक्टिस सेट चैप्टर 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने बताया है रेशनल एंड इरेशनल नंबर में हमने आपको बताया था क्या होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर भी आपको बताया। रेशनल नंबर का 2.1 में हमने बहुत कुछ क्लियर कर दिया कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिकरिंग होता है। क्लियर किया था, आपको याद है ना। अभी बताया, ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, 2.1 में ही कंप्लीट किया। तो देखिए क्या कहा जाता है कि क्या होता है रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर जिसे कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है एंड वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। यही आपका रेशनल नंबर है ना। और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, जो कि ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिकरिंग होता है। ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिकरिंग होता है। ना टर्मिनेट होता है इन द सेंस मतलब कभी उसका एंड आता ही नहीं, और ना ही वो रिपीटिंग मतलब ना ही उसमें नंबर्स रिपीट होते हैं। कोई बोलता ही सा कोई तो दूसरा नंबर चलते रहता है, एंड तक चलते रहता है, एंड आता ही नहीं। सीधी बात, उसमें एंड आता ही नहीं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। एक आपने पाई के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। ठीक है, एंड और क्या कहा जाता है 3.14 ऐसा किया जाता है जिसके ऊपर आपका क्या रहता है, ऐसे डॉट बना होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, 3.14 ऐसे बार मतलब ये चलता रहता है। ये क्या होता रहता है, चलता रहता है इन द सेंस क्या, सॉरी बार भी नहीं रहता है इसके ऊपर, बार भी नहीं, ये रिपीट होते रहता है। बार इन द सेंस बार रहेगा तो सेम नंबर रिपीट होता, सेम नंबर रिपीट नहीं है यहाँ। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा रहता है। अप्रॉक्स मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट को लिया गया है, लेकिन सिर्फ 2 डिजिट तक के एंड नहीं होता, ये चलता रहता है। क्लियर है, इसका एंड कभी भी नहीं होता। ये अप्रॉक्सीमेटली पाई का की वैल्यू गिवन हुई है यहाँ पे। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, और बहुत से ऐसे इरेशनल नंबर। तो पहले रेशनल नंबर देखो बैक में जाइए, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी आपने पढ़ा है ना। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है उसे डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल रहता है उसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। अब ये p/q फॉर्म क्या है, ये जो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है इसका मतलब होता है इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली एंड ओनली क्या होगा, 1। मतलब इसे कितने भी बार इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई अगर होता है तो कीजिए और नहीं होता तो फिर एज इट इज रहने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सिंप्लीफाई हो सके। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल है 35 अपॉन ले लीजिए 50। चलिए 35 अपॉन 50 लिया हमने, ये आपका सिंप्लीफाई हो सकता है, कर सकते हैं 5 से। 5 10 से 50 होता है एंड 5 7 से 35 होता है। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अब ये दोनों का फैक्टर क्या होगा, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से जाएंगे। ठीक है, 1 7 से 7, 1 10 से 10 मतलब क्या होगा 7/10। ये दोनों का फैक्टर क्या होगा, ओनली एंड ओनली 1। तब ये आपका p/q फॉर्म कहलाता है। क्लियर, समझ में आया। रेशनल नंबर में जो p/q के फॉर्म में जो नंबर्स रहता है उसका फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात, आपको समझाया हमने है ना। इसके पहले बताया हमने, उसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जब वो आपका डिवाइड नहीं होता, मतलब सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, तब वो आपका p/q के फॉर्म में आपको रेशनल नंबर मिल गया। समझ लीजिए आपको रेशनल नंबर मिल गया। तो देखिए एक हमने बताया था आपने बैक में डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में, आप 2.1 के इसमें देखिए हमने जो सॉल्व करवाया था है ना, उसमें जैसे ये एक 2/5, ठीक है, ये एक देखे था आपने, और एक 17/36 ये दूसरा दिखा था 2/5। अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, फिर से हम रिपीट करा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिए। ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, जो भी बोलिए। रिकरिंग हमने बताया ना, रीऑकरिंग, बार बार आता है। तो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन क्या है, ये रिपीटिंग है। क्या निकला था इसका आंसर,
इसका आंसर आप क्या निकालेंगे, टर्मिनेट हो गया ना, यहीं से करके देखिए 5 1 5, 0.5 4 20 मतलब 0.4 हो गया, एंड हो गया। और कुछ आंसर आया था क्या, नहीं, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपका आंसर क्या आया था, 36 से डिवाइड करते हैं आप 17 को सॉरी, तो क्या आएगा आपका 0.47222 रिपीट टेलीकास्ट। ठीक है, तो क्या आपका रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ही आप क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया था। अब P/Q के फॉर्म में, तो ये दोनों भी P/Q के फॉर्म में है, दोनों भी P/Q के फॉर्म में। अब देखिए आप इधर 2 and 5 and 17 and 36 दोनों भी P/Q के फॉर्म में है। कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, दोनों भी रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों को अगर दोनों का फैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 = 2, 1 5 = 5 ही आएगा, 1 17 = 17 एंड 1 36 = 36, तो मतलब सेम ही नंबर आएगा ना। दोनों को आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हो, 1 ही दोनों के फैक्टर निकलेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा, हाँ ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ करेंगे आप 5 का फैक्टर निकालेंगे आप, तो क्या निकलेगा, 5 1 = 5, देख लीजिए आप 1 ही निकल रहा है, और 2 का निकालेंगे तो आपका उसमें भी 1 निकलेगा, 17 का करेंगे तो भी 1 निकलेगा, 1 से जाएगा, 36 भी आपका 1 से जाएगा। मतलब 36 का आप ऐसे नहीं निकाल सकते, आपका 1 ही, दोनों भी एक, कोई भी एक नंबर से जाना चाहिए, तो दोनों भी कोई भी एक नंबर मतलब 1 से ही जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, P/Q फॉर्म में हो गया, मतलब ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑलवेज उसका फैक्टर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में रहता है, तो उसका फैक्टर क्या होता है, 1। अब एक देखिए एग्जाम्पल है, 35/100 लेते हैं, चलिए हमने 35/100 लिया है ना, इसका फैक्टर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, पहले तो सॉल्व हो जाएगा। 100 है, इसका मतलब क्या है, 100 है, ठीक है, तो ये सॉल्व होगा ना, इवन नंबर है, 5 से भी जा सकता है, ये तो कर सकते हैं, 5 7 = 35 होता है एंड 20 टाइम्स, ठीक है, 7/20। अब ये दोनों का कॉमन ऐसा फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करेगा, है क्या, कुछ भी नहीं है, या तो दोनों भी कोई भी एक नंबर से लेना, तो 1 ही आएगा, 7/20, तो फिर आप क्या कहलाएगा। अब इसे अगर 20 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल फॉर्म में आएगा। अगर P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल नंबर है और उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो आप इस तरह से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा दिया आपने डेसिमल लगा के, ठीक है, 20 3 = 60 हो गया, देन 10 आपने लिया, अगेन इधर 0 लेंगे, 25 = 100, फुल डिवाइड हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, इस रेशनल नंबर को का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 0.35 एंड फुल डिवाइड मतलब टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। यहाँ तक के बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें, हमने फुल क्लियर करवा दिया था, अगेन आपको करवा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया ना यहाँ तक। तो ये रेशनल नंबर का हमने जितना समझाया था फिर से आपको प्रैक्टिस करवा दिए। अब देखिए इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, फालतू सा डेफिनेशन है, जो रेशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है, ठीक है, जो रेशनल नंबर नहीं है वही हमारा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैसे करेंगे, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट, किसे कहते हैं, रेशनल नंबर जो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, वो, और जो कि नहीं टर्मिनेट होते और उसके बाद फिर रिकरिंग होते हैं, तो वो रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना ही रिकरिंग होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, तो वो इरेशनल नंबर में आते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर। अभी हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए, √2, √3, चलिए √4, √5, √6, √7, √8, √9, ठीक है, एंड √10 और बहुत आगे। रूट फॉर्म के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेट ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिकरिंग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसका कि कोई फैक्टर नहीं बनता, जिसका कि कोई भी फैक्टर नहीं बनता। तो देखिए √2 का क्या फैक्टर बनेगा, कुछ भी नहीं बनता, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। √3 भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप देखिए जनरली सब लोग ऐसे ही एज्यूम करते हैं, मीन्स कि ये सारे जो भी जितने भी रूट के अंदर है वो सब क्या है, इरेशनल नंबर, बट ये रॉन्ग है। ध्यान दीजिए, हर चीज़ जो रूट के अंदर होती है वो इरेशनल नहीं होती, जो रूट के अंदर होती है उसके फैक्टर्स होते हैं, निकलते कि नहीं निकलते। अभी देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये रूट के फॉर्म में हमने क्या कहा, हर चीज़ इरेशनल नहीं होती है। √3, √2 और √3, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर निकलेगा क्या, नहीं निकलता, आप करके देख लीजिए, ठीक है। 2 का क्या करेंगे,
2 1 से 2 ही होगा ना, और कोई फैक्टर निकलता? 3 1 से 3 ही होगा, कोई फैक्टर नहीं निकलता। अब ये 4 को देखिए, तो क्या 4 है? 4 को करके देखिए आप, 2 2 से 4 एंड 2 1 से 2 निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। मतलब आपका 4 इरेशनल नहीं है, इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं। 2 इवन नंबर है, 2 इज ए इवन नंबर, पता है ना आपको? कहीं पे भी इवन नंबर आ रहा है मतलब एक इवन नंबर 2 के साथ में कोई सा भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। यह भी आपके प्रैक्टिस सेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। आप 2 के साथ में कोई से भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 के साथ में आप समथिंग समझ लीजिए, क्यू है, समझ लीजिए 2 की जगह में क्यू है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब इस क्यू की जगह में आप चाहे 25 लिख लीजिए, इस क्यू की जगह में चाहे आप 77 लिख लीजिए, इस क्यू की जगह में चाहे आप 98 लिख लीजिए, इस 2 की जगह में आप 93 लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए। चलिए अब आप इसको सॉल्व करके देखिए आपके आंसर्स इवन नंबर में आते कि नहीं? इवन नंबर इन द सेंस जो कि 2 के टेबल में आता है ना? तो जितने भी इवन नंबर है उसका एक फैक्टर तो आपका 2 ही होगा। एक फैक्टर आप किसी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? इवन नंबर को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2 से ही तो स्टार्ट करेंगे। मतलब पहला फैक्टर उसका क्या होगा? कोई भी इवन नंबर का पहला फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। इस चीज को भर लीजिए माइंड में, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज की। कोई भी इवन नंबर को आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो पहला फैक्टर आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स लेते हैं तो 2 भी प्राइम फैक्टर है, 2 आपका इवन नंबर पहला फैक्टर आएगा, उसमें आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। आई बात क्लियर समझ में? चलिए उम्मीद करती हूँ कि अभी इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो देखिए अब ये √4, तो √4 को आप कैसे लिख सकते हैं? हाँ, √4 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसे और किस तरह से लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, ठीक है? 2 टाइम्स 2 है तो इसे 2 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब ये स्क्वायर ये और ये कट गया, दोनों भी सेम होता है ना, तो सेम सेम कट गया, बचा क्या आपका? √4 इज इक्वल टू 2 आ गया। और 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। 2 हमारा रेशनल नंबर है। 2 के नीचे 1 लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये √4 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ ना? क्लियर? बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। अब देखिए मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स इन द सेंस जैसे आपका 4 ले लीजिए, ठीक है? 4 एंड 16 भी आपका क्या है? 16 भी क्या है आपका? स्क्वायर से। किसका स्क्वायर से? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है, तो स्क्वायर रूट आपका 16 रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और फिर इसका इज इक्वल टू करेंगे तो आपका √4 स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू ये कट जाएगा तो आपका 4 आएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर्स रहते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज कम्स इन रेशनल नंबर। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक है? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल गया है। अब √5 का क्या निकाल सकते हैं फैक्टर? इसमें तो इवन नंबर में आएगा नहीं, 2 आएगा नहीं, √6 में भी नहीं आएगा। √6 में क्या करेंगे आप? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं निकलेगा √6 का, √7 का भी नहीं निकलता, √8 का निकलता क्या? √8 का निकलता क्या? नहीं निकलता। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। √9 का निकलता क्या? करके देखिए, 9 का क्या फैक्टर निकलेगा? 3 3 से 9, ठीक है? निकल रहा है। मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? √9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसा लिखा जा सकता है इसे। क्लियर है? अब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब ये क्या हो गया? 2 टाइम्स √3 इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान रखिए, अभी हमने आपको भूल गए थे, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ना? दोनों का मतलब सेम होता है, ये दोनों का मतलब ही सेम होता है। ध्यान रखिए, आप ऐसे लिखे मतलब दोनों का सेम है, लेकिन ये जो 2 टाइम्स जो रूट है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये रूट कटेगा, जो 2 रूट है, 2 रूट मतलब सिर्फ एक 3 मिलेगा आपको। या तो आप इसे बाद में क्या कर सकते हैं? √3 स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कट गया, आपका 3 बच गया। हर चीज को नोट डाउन करके चलिए कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √ करके, इसे मतलब 2 पार्ट करके भी लिख सकते हैं, है ना? एंड ईयर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका आंसर यही आएगा। 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स सेम नंबर होना चाहिए। अब 8 में आप बोलेंगे तो 8 का फैक्टर निकाल के देखिए, 2
4 सा 8, देन 2, 2 सा 4, देन 2 1 सा 2। कहाँ निकल रहा है आप बताइए, इसका क्या आएगा पता है आपका आंसर? चलिए देखते हैं, ये √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 टाइम्स आपका क्या है? 3 टाइम्स 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो 2 टाइम्स √2 है ये आपका बाहर निकल जाएगा एंड ये आएगा 2√2, एक रूट आपका अंदर ही रह जाएगा। तो √8 का फैक्टर कैसे निकलेगा? 2√2। क्लियर हो रहा है? बहुत उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें। थोड़ा इजी है, टिक लगाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर्स ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 9 का भी हमने मतलब हमको क्या क्या निकला, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स है, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसे बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, है ना। जैसे कि 4, 9, 16, 25, 36, है ना। 4 4 सा 16, 5 5 सा 25, 6 6 सा 36, 7 7 सा 49, 8 8 सा 64, 9 9 सा 81। मतलब जो सेम नंबर्स है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स है और वही आपके क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज जितने भी जो जिसके भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपके किस में आ जाएंगे? अगर वो अंडर रूट होंगे तो इरेशनल नंबर में आएंगे। आ रही बात क्लियर समझ में? तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया आपको। अब देखिए 2, एक नंबर है 2, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझा दी, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये जो 2 है, सिर्फ 2 ओनली 2, इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। सीखेंगे इसे, ज़्यादा डिटेल में बताने की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें एक ट्रिक लगाना पड़ता है, ठीक है। बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपको, लेकिन वो बताना आपको ज़रूरी है। आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है ना, हमने 8th में पढ़ा है और हमने शायद 10th में भी आपका ये चला था ये, तो हमने उसमें भी आपको पढ़ाया है। अब अभी तो आप 9th में 8th में अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, आपने हमारी वीडियोस देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप तो 8th से पढ़कर आए हुए हैं, 8th से पढ़कर आए हुए हैं तो आपको शायद ये चीज़ें मालूम होगी, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन है थोड़ा, पहले हम सीधे 2 का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ध्यान रखें, फाइंड आउट करने के लिए ना 2 मेथड होता है। फर्स्ट तो क्या, सीधे कैलकुलेट कर दो, सीधे कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेटर से कितना भी करोगे ना, एंड पॉइंट ही नहीं आएगा। 2 का आप स्क्वायर रूट जो निकालेंगे ना, एंड पॉइंट आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड जो है आपका, ठीक है, प्रूफ करो कि ये कैसे आपका आता है, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि √2 इरेशनल है। तो पहले हम ये क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट फॉर्म करेंगे, हाँ, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। चलिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसको हम समझा के बता रहे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके टेक्स्ट बुक में है, ध्यान दीजिए। आपने ये डिवीजन मेथड देखा होगा, अगर आपको नहीं समझ आएगा फिर से खैर वीडियो बना देंगे, लेकिन हमने डिवीजन मेथड सिखाया है, ठीक है, पहले हमने सिखाया है, कोई बात नहीं, धीरे से हम वो भी क्लियर करा देंगे। ध्यान दीजिए, पहले हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए हम बढ़ा लेते हैं, जितने भी जीरो बढ़ाना है, चलिए हम इतने टाइम बढ़ाए जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है, और बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा करना है कर सकते हैं, मतलब तो वही है, उसका मतलब तो सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या देखना पड़ता है कि जो भी नंबर है, ठीक है, उससे अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा उससे आसपास का नंबर होना है ना, तो उसके आसपास का नंबर हमारा क्या रहेगा, 1 से ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे करते हैं, 1 1 ज़ा 1, क्लियर है, 1 1 ज़ा ये 1 टाइम में गया, अब ये क्या हो जाएगा, 1 आपका नीचे आएगा, ये जो 2 0 है, अब ये डेसिमल आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 0 2 0 1 टाइम में एक बार उतरेंगे, मतलब ये 2 2 का हमने पेयर बना दिया है, ठीक है। 2 0 को हम एक साथ डाउन साइड ले लेंगे, ध्यान रखिए। अब ये 1, इसी 1 के साथ में हम इसके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 1 2 हो गया, इसे साइड में लिखेंगे। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हम आपको समझा के बता रहे, ध्यान दीजिए इसे, यहाँ कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो। तो आप ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो अगर 25 लेते हैं, है ना, यहाँ अगर 5 लेते हैं तो 25 4 से तो 100 ही हो जाता है, हमें 100 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उससे थोड़ा छोटा नंबर, तो 24, और ये यहाँ जो भी नंबर लेंगे 24, अगर 4 लिए तो 4 4 ज़ा ही बोलेंगे आप, ठीक है। तो 24 4 ज़ा, तो 24 4 ज़ा कितना होता है आपका, 96 होता है,
100 से थोड़ा सा छोटा था, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं लेना है, थोड़े छोटे नंबर लेना है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब ये जो 4 हमने लिया, अगेन 4 से इसे प्लस कर देंगे, कितना होगा आपका 28, तो 2 8 साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब इसे आप क्या करेंगे, माइनस, देखते चलिए, यहाँ आपका ये प्लस होके बढ़ते जाएगा, यहाँ आपका माइनस होते जाएगा। तो 100 में से आप 96 को माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 क्या कितना बचा 4, ये आपका कट, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो कट। अब अगेन आपका 4 2 टाइम्स 0 नीचे उतरेगा, आया समझ में। अब ये आ गया 28 400। अब यहाँ हमें 1 से लेके 9 तक के ऐसा कौन सा नंबर है ना, जिसे हम यहाँ पर ले सकते हैं और जो कि 400 के करीब करीब आएगा, उससे थोड़ा छोटा। तो देखिए 2 8 के साथ में अगर 1 लेते हैं तो 281, ठीक है। अब 282 2 लेंगे तो 282 2 ज़ा, तो कितना आएगा 282 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 देन 5 564, ज़्यादा आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे 281 ही लेंगे, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। तो 281 1 टाइम में आ रहा है, अगेन हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक। अब 281 1 ज़ा 281, फिर अगेन ये प्लस 1 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ध्यान दीजिए। अब ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इसको हम थोड़ा साइड में लेते चलेंगे, 8 2, क्योंकि यहाँ हमें एक एक नंबर बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ देखिए माइनस कीजिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आता है आपका, हियर इज 9, हियर इज 1, हियर इज ऑल्सो 1, ठीक है। एंड अगेन ये 2 0 आपका डाउन साइड आएगा। आ रहा है क्लियर, बात समझ में आ रही ना। बहुत ध्यान से देखिए, ये ट्रिक बहुत बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, ये डिवीजन मेथड हार्ड नहीं है, धीरे से समझेंगे आपको समझ में आएगा। अब देखिए 282 के साथ में फिर 1 से लेके 9 तक के ऐसा कोई नंबर देखना है जो कि इसके आसपास हो, ठीक है। 282 में अगर हम 1 को करते हैं तो 282 में 1 के साथ में 2821, छोटा बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि ये 11,900 है। 2 के साथ में अगर करके देखते हैं, ठीक है, 2822 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे उसी के साथ में मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4, देन 5 5 6 4 4, एक मिनट कुछ तो भी रॉन्ग जा रहा है, एक मिनट यहाँ 28 ये नहीं लिखा ना हमने, हाँ तभी बोल रहे कुछ तो भी रॉन्ग आ रहा है, रुके 2, फिर यहाँ आएगा 2 से छोटा हो जाएगा, 2824 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, एक दो बार करके बता रहे हैं, फिर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से बताएंगे, ध्यान रखिए ना। 4 2 ज़ा 8 आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, देन 9, 8 4 ज़ा 32, 2 आया 3 ईयर, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 11,296, ठीक है, आ सकता है इधर। तो कितना टाइम्स में आया, 4 टाइम्स में, यहाँ हमने 4 लिख दिया, यहाँ अगेन 4 लिख दिया, क्लियर है। अब यही 4 से ही आपका प्लस होगा, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, और ये आपका आएगा 11,296, क्लियर हो गया। 3 टाइम्स 0 आपके आए, ये 4 टाइम्स 0 का आपका बचा है। पहले आप इसे माइनस करेंगे और इसे प्लस करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 4 4 कितना हो गया, यहाँ करके बताए कि आपको थोड़ा 4 4 आपका 8 होता है, ठीक है। हम इसे यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखिए, 4 4 आपका क्या होता है, 8 हुआ, देन 2 8 2 2 8 2 8, ठीक है, ये आपका आया। और इधर हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आता है, 6 करेंगे तो 4, इधर करेंगे तो कितना आता है, हाँ 4, देन इसे करेंगे तो 4, हाँ 0, और इधर से माइनस करें तो 6, ठीक है 6, और ये 1 1 सब कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये 4th टर्म का जो 0 है 2 0, इसे हमने क्या कर लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। जो नीचे का प्रोसीजर हम ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको दिखे। अब देखिए 2828 आया है, अब यहाँ पर और आपको क्या लेना है, तो देखिए 2828 के साथ में अगर आप 2 लेते हैं और 2 के साथ में पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2 2 सा आपका क्या हुआ, 2 2 सा 4,
ठीक है। 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख दिया हमने, 2 8 ज़ा 16, 16 का 6 लिख दिया, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 1 5 हो गया, 2 8 ज़ा अगेन 16, 16 लिखा, फिर 1 इधर, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। देखो यही करके हमने दिखा दिया आपको, यही 2 के साथ में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आप क्या करेंगे, अगेन इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 4 8 2 8 2, ये नीचे का पोर्शन आया। यहाँ पे आपका क्या आएगा, में से 4 गया 6, यहाँ 3, देन 4 में से 6 आपका 8 बचेगा, है ना, हियर है ना, सही है। अगेन हियर 3 एंड हियर 3, देन 1 इसमें से जाएगा तो आपका 8 आया, हियर इज 7 में 3 एंड दिस इज रॉन्ग। क्लियर हो गया, ये समझ आ रहा है आपको, ये हुआ। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, इसे आप प्लस कर लेंगे, 4 8 2 8 2। अब इसे चाहे जितने भी बढ़ाइए आप, अगेन हमने ये 4 टाइम्स 0 लिया था, 4 टाइम्स 0 लेकर के सॉल्व कर लिया, लेकिन आप जितना भी 0 बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाते, एंड तक बढ़ाते जाइए, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ करते चलेंगे, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, ध्यान रखिए, देयरफॉर हम इसका आंसर फिर लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू 1.41421 रिपीट, चलता रह रहा है नॉन स्टॉप, ठीक है। इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, जिसे भी जो भी कहना है। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये कोई नंबर्स है क्या कि ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है क्या, रिपीटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग कोई पैटर्न ही नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 1 4 2 1, उसके आगे क्या आएगा हमें भी नहीं पता, 4 1 4 1 4 1 भी आता तो हम रिपीटिंग में ले सकते थे, वो रेशनल नंबर में आ सकता था, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो ये शो कर रहा है कि 2 एक रेशनल नंबर है, मतलब √2 क्या निकला, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपने क्या निकाला, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपने ये जो पैटर्न निकाला है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। सिमिलरली आपका √3 का गिवन है, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। एक पैटर्न हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, क्लियर करवा दिया, सेकेंड पैटर्न आप खुद ही करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी हमने आपको बताया, याद कीजिए। एंड हमने और किसमें बताया है, जो एनसीईआरटी का जो एक चैप्टर है, एनसीईआरटी का 1 मतलब चैप्टर 1 जो है हमने पूरा क्लियर करवा दिया, उसमें हमने ये रैशनल इरेशनल नंबर क्लियर करवाया, आपको डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से समझाया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है, ये डिवीजन मेथड के हिसाब से आप √3 का भी निकाल सकते हैं, √3 का भी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी आपके टेक्स्ट बुक में जैसा हम बताते रहे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या निकला है आपका सॉल्यूशन, 1.732, ठीक है, चलता जा रहा है, रुका नहीं है, चलता जा रहा है। मतलब ये भी आपका क्या है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ भी नहीं है। तो जो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो किस में आता है, इरेशनल नंबर में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, जो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, ऑल थिंग्स आर नॉट इन द स्क्वायर रूट आर इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स जो रहते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है, हमने बताया आपको। तो इन चीज़ों को क्लियर कीजिए, ध्यान रखिए। अब √2 आपका इरेशनल, आपको अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर, इरेशनल एंड रियल नंबर। मतलब आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा है √2 इज इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में आपका एग्जांपल भी गिवन है, √2 जो इरेशनल नंबर है, कैसे फाइंड करना है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इतने को ये डिवीजन मेथड को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, सर्च कीजिए, समझिए। √3 का आप खुद से सॉल्व कीजिए, √5 का खुद से सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्म पे आपको बताएंगे कि √2 इरेशनल नंबर कैसे प्रूव, तो ये कैसे प्रूव करते हैं, चलिए इसका कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। √2 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है। आपके घर में जस्ट हमको अपोजिट लेना है, बस पहले तो ये सोचिए। मतलब इसे √2 इरेशनल नंबर है जिसका हम कॉन्ट्रडिक्शन निकालेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस इनडायरेक्ट मेथड निकालेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन अपोजिट, जस्ट अपोजिट निकालेंगे। जैसे आपसे कहते हैं किसी बच्चे को कहा जाए कि ये मत खाओ, वो उसी चीज़ को खाएगा। किसी बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, वो मोबाइल ही देखेगा। किसी बच्चे को कहेंगे, या स्कूल के क्लास में कोई टीचर अगर स्टूडेंट्स को बोलता है कि हल्ला नहीं करना, तो बच्चा हल्ला ही करेगा, ठीक है। मतलब जो भी कहा जाता है जस्ट अपोजिट करते हैं, जस्ट अपोजिट किया जाता है। तो हम भी यहाँ पर जस्ट अपोजिट ही करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है √2 इज अ इरेशनल नंबर,
हम क्या कहेंगे, नहीं √2 रेशनल नंबर है। हम लेट सपोज क्या मानेंगे, √2 रेशनल नंबर है। अब बस वैसे ही करते 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 फाइंड करते चले जाएंगे, उसे सॉल्व करते चले जाएंगे। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं या कौन कौन से टर्म्स होती है, तो आपको पता है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये सब चीजें पता है। तो हम इसे रेशनल नंबर लेकर के चलेंगे √2 को। रेशनल नंबर लेके चलने के बाद क्या होगा, चीजें जब सॉल्व करते जाएंगे एंड में हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें फाइंड होगी जो हमें ये प्रूफ करके देगी कि √2 तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तब फिर हमें मानना ही पड़ेगा कि हाँ √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, अभी हमने बेसिक बता दिया। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे एक एग्जांपल के साथ में, सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट में चलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, इतनी चीज़ों को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 2 में आपको 1 एग्जाम्पल के साथ सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखिए ये लॉजिक है, ये ट्रिक की क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, धीरे से सीखना पड़ेगा। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, गुड बाय।